ઓળખીને ટાલો અંતર આપો સંભારો ઘર હવે ગરતણી કહેું કહું વાત વચન વિચારી જોજો પ્રકાશ વચન વિચારી જોજો પ્રકાશ હવે સાંભળો આ પાદરું દ્રષ્ટાંત प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए मेरे तो दृष्टांत हवे सामलो आप पाधरु दृष्टांत। धामधुलाक्षरातीत पियासी प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय पावन मंदिर में विराजमान होकर सुंदर सात को इस संसार माया प्रपंच में बैठा करके जो भटक गए भूल गए हैं उनको अनेक प्रकार के दृष्टांत उदाहरण या दाखला दे दे करके उनकी अंतरात्मा में प्रेरणा देते हैं कि धनी से कैसे जुड़ना है, धाम से कैसे जुड़ना है या धर्म से कैसे जुड़ना है। उसके कई प्रकार के उपाय सोचते हैं। कई प्रकार से वो कह रहे हैं कि कैसे भी सुंदर साथ माया से मुंह मोड़े और धनी की चरण में ध्यान लगाए। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के अपने धामधनी का पूर्ण तरह से कृत हो रही हैं। उनको हर तरह से वंदना करती हैं और यूँ समझो उनका आभार व्यक्त करती हैं। सुंदर साथ जी भटके भूले हैं, माया ने भटका दिया है, माया ने उलझा दिया है। इसलिए हम घर कैसे चलें, किस तरह से हमें जाना पड़ेगा, इसलिए वेद का, शास्त्र का, पुराण का, उपनिषदों का अनेक प्रकार के दृष्टांत उदाहरण दे रही हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने कत्तन का दृष्टांत दिया कि कतना कातना कैसे है, ध्यान करना कैसे है, धर्म पर चढ़ना कैसे है, धर्म पर चलना कैसे है। इसमें कोई प्रकार का भी कोई रुकावट करे या कोई प्रकार का बीच में हमें रोके टोके या फिर अपनी बहन सखियों में भी बीच में कोई हमें परेशान करे या कोई भजन करते हुए भी भटक जाए, उसमें उन्होंने कई नमूना दिए हुए हैं। और आखिर में ये बोल दिया है हमें ध्यान से एकाग्रचित होकर के धनी में ध्यान लगाना है ना। छड व्यो मंदिर साथ, दूसरा सुंदर साथ, उनको सब छोड़ो। जो माया में तुमको खींचते हो ना उनको छोड़ो, लेकिन जो चल रहे हैं वो ना छूट जाए, वो ना रह जाए। इसलिए उन्होंने हम सुंदर साथ को एक दूसरा दृष्टांत दे करके ये बताया कि हूँ जानू निधि एकली ले। हम तो ये समझते हैं, ये जानते हैं, मानते हैं कि ये निधि जो हमें धनी ने दी है, धन, निधि का मतलब धन, कौन सा धन दिया है, धनी रूपी, धर्म रूपी है, जागनी का, प्रेम ज्ञान का। तो मैं समझती थी कि हम अकेले ही ले लेवे। क्यों ले लेवे अकेले? कई बार पहचान की सुंदर साथ को, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, जमा करने की उनके लिए हमने बहुत प्रेरणा दी, परंतु सुंदर साथ आलस करके बैठे हुए हैं, पाँव पर पाँव दे करके बैठे हैं और कोई सुनता। इसलिए अंदर से विचार आता है कि हमने बहुत कठिनाई से इसको लिया है, बहुत मेहनत से लिया है, और ये सुंदर साथ जी कहते हैं बिना मेहनत के मिल जाए, है ना, बिना परिश्रम के मिल जाए हर कोई। अब आप ये समझो हर किसी के पास में वाणी के अनेक प्रकार की टीका हैं, हर घर में, और सुंदर साथ के पास में जहाँ से भी प्रकाशित होते हैं सुंदर साथ जी लेके रख लेते हैं। घर में अलमारी देखो आप, संदूकें देखो आप, भरी पड़ी हुई हैं, और मन में क्या आता है, हमारे पास रखा, पढ़ लेंगे, हमारे पास तो बहुत रखा है, हम सोच लेंगे, उसको हम जानकारी ले लेंगे, और कभी उठाते नहीं हैं।
तो दो बात हो गई ना। एक उनको अपनी जिंदा होने के लिए गर्व है कि मतलब हमको कोई छेड़ेगा नहीं, मृत्यु छुएगी नहीं, कुछ होगा नहीं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी बात आलस करना, आलस करना। इस तरह से समय बीतता चला जाता है, ना जाने इन श्वास को आवन हो, पता ही नहीं है, ये भरोसा नहीं है। इसलिए इंद्रावती जी ने देखा कि सुंदर साथ जी मजाक कर रहे हैं, है ना। कोई कोई विरला है जो कि धनी के प्रति जागरूक है और वो समझता है कि हमें धाम धनी की बात को मानना चाहिए। इसलिए इंद्रावती जी अपने आप ही कहती हैं कि मैं ये समझती हूँ ये निध हमें ही लेना चाहिए, हमें ही चलना चाहिए, हमें ही सुंदर साथ के बीच में मिसाल कायम करनी चाहिए। ये निध औरों क्यों दूं, काहे को दूं? ये धन को, जो ज्ञान है, इलम है, ये हम दूसरों को क्यों देवें? ये देता हमारा जीव निश्चय। ये को हम देते हुए, खर्च करते हुए मेरा जीव आकुल व्याकुल होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीव निकल जाएगा, क्योंकि हम उसकी महिमा जानते हैं, गरिमा जानते हैं, मर्यादा जानते हैं। इसलिए ये सब अपन ने सुना है, समझा है, और तो और देखा समझा भी, नजर से दिखाते भी धनी जी। जिनको वो सुनाते समझाते हैं तो राज्य महाराज जी उनकी आंख खोल देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके कान खोल देते हैं, गुण अंग इंद्रियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, गुण अंग इंद्रियों को। तो समझ लो धनी की कृपा है। अब हम दे रहे हैं, हम देना नहीं चाहते, धनी देना चाहते। जब धनी देना चाहते हैं फिर हमारा क्या चलने वाला है? जब धनी, ये वचन धनी खुद कह रहे हैं अंदर बैठ करके, कहा नहीं शोभा काल वित्त को है। कहने की शोभा तो हमारे शरीर को हो रही, लेकिन कह रहे हैं धनी जी। इसलिए हम तुम सब सुंदर साथ से ये दृष्टांत, उदाहरण, दाखला ये दे रहे हैं। उस दृष्टांत देते देते उन्होंने, दृष्टांत तो देते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ की बात कह करके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा सीधा बोलते हैं कि अब तुम अच्छे से विचार करो, हवे सामलो आप पादरू दृष्टांत। पादरू मतलब होता बिल्कुल सीधा सीधा। अब तुम इस दृष्टांत पर आ जाओ। जितना कहना था वो कह दिया, भूमिका बनानी बना दी, जिस बारे में हमने रोशनी डाल दिया। अब तो सीधा, पादरू बोलते सीधा, अब सीधे इस दृष्टांत पर आ जाओ। और ये दृष्टांत मतलब लक्ष्मी जी का दृष्टांत है, इसके ऊपर में आ जाओ, जो कि सुखदेव मुनि जी ने कहा हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है। तो अभी जितने भी ये प्रसंग चल रहे हैं, ये सब दृष्टांत में श्रीमद् भागवत महापुराण या सुखदेव मुनि जी का सारा दृष्टांत या उदाहरण दिए जा रहे हैं। जब ये बात समझ जाओगे, क्योंकि हम जिस जमीन में बैठे हैं, जिस पृथ्वी में बैठे हैं, मृत्युलोक में बैठे हुए हैं, तो पहले यहाँ का हमें दृष्टांत देना पड़ेगा, ताकि भूली हुई, भटकी हुई। अब ये तो नहीं है कि सब अभी ब्रह्मात्मा ही मिल गई। जब ब्रह्मात्मा मिल जाएंगे तब ये दृष्टांत बंद हो जाएंगे, समझे? ये उदाहरण बंद हो जाएंगे। फिर उनसे सिर्फ मार्फत की, हकीकत की बात कहेंगे, समझे? इसलिए आओ सुंदर साथ जी, हम तुमको सीधा दृष्टांत पर लेके चल रहे हैं। जीव जगावे जो जो एकांत। इस दृष्टांत को सुनकर, ये दाखला सुनकर के अपने जीव को जगाओ। जगाओ मतलब जगाओ, अपने जीव को जगाओ और पूर्ण तरह से एकांत में रहो। एकांत पर बहुत जोर दिया उन्होंने, समझे नहीं? भीड़ के अंदर में हम सबको देखने लग जाते हैं, सबकी रहनी देखते हैं, सबकी करनी देखते हैं, सबका भजन देखते हैं। इसलिए ना दूसरे का देखना पड़ेगा, ना उसमें हमको अटकना पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा, सबसे। और जो जो एकांत में बैठते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। एकांत में जो बैठते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसका ना कोई मित्र होता है, ना उसके लिए कोई सगा होता है, ना कोई संबंधी होता है। और किसी भी प्रकार से वो ये दुनिया की फर्जबंदी को निभाना, दुनिया के अपने उन
कर्तव्यों का पालन करना, तो फिर अब तुम दिन लो या दुनिया, पाइए ना एक ठौर। या तो दिन धर्म ले लो या दुनिया से प्रीति कर लो, दोनों एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए कहते हैं जीव को जगाओ और एकांत में रह करके आप मंथन करो, मनन करो और उस पर चलो। 14 भवन नो कहिए धनी। देखा, सीधा दृष्टांत पर आ गए। अब इधर नहीं कहेंगे। जो 14 भवन मतलब 14 लोक हैं, इन 14 लोक का जो धनी मालिक है, धनी होते मालिक, 14 लोक का जो मालिक है, जो बैकुंठ में बैठा हुआ है, समझे नहीं, तो वो कौन है? या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, तात हैं थिरचर सब उत्पन्न। तो जो आदि नारायण हैं, जिनको महाविष्णु कहते हैं, जिनको अजाजील कहते हैं, वो कहाँ पर है? कहाँ बैठा है वो महाविष्णु? क्षर जगत के अंदर में सर्वोपरि, सर्वोपरि जहाँ महाकारण कहा गया है वहाँ पर विराजमान है। उसके 4 अंग हैं, समझे? कौन कौन से हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। उसी का नाम है स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। उन्हीं के द्वारा स्थूल के अंदर में, स्थूल क्या है? 5 तत्व हैं। 14 लोक के अंदर 5 तत्व हैं, अष्टावरण है और ओमकार स्वरूप है, इसको ओम कहा जाता है। ओम में सब जुड़ गया है, आ उमा, अर्धमात्रा और बिंदु, इस तरह से ओम लिखा जाता है, कहा जाता है। तो ओम के अंदर में कौन कौन है? ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। इसलिए आ उम, अकार मात्रा, समझे नहीं, उकार मात्रा, ये मात्राएं हैं। और ऊपर से जो बिंदु रखी हुई है, समझे नहीं, और एक बना है महा नद, जिसको बोलते हैं नाद, नाद और बिंदु है। तो जो ओ ऊपर में जो बनी होती है घुंडी, उसको क्या बोलते हैं? नाद, विशाल। और बिंदु, उस ओम के अंदर में पूरी प्रकृति की बात कह दी है। बोलो आप, इन 5 अक्षरों को मिला के ओम बनता है। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। और नाद विशाल, इस सृष्टि के अंदर में विशाल जो फैलावा है वो नाद का है। और बिंदु क्या है? बिंदु में सिंधु, बिंदु माया है। उसमें सिंधु सागर है, परम धाम। परम धाम का वो सागर रूप तत्व जो है, एक बिंदु माया के अंदर में आ गया है। और उसी को त्रिगुण खोज भाई विस्मय, पर अलख ना जाए लगाया। सब आश्चर्य हो गए। इसलिए कहते हैं कि आप इस दृष्टांत के द्वारा समझो कि 14 भवन का जो मालिक है, 14 लोक का जो धनी है, वो क्या करता है? लीला करे वे खुंड विके धनी। इसलिए लीला करता है, वो लीला को करता है। कहाँ बैठ के करता है? बैकुंठ में। बैकुंठ में बैठ के वो लीला करता है। और उनके 24 अवतार होते हैं। कितने होते हैं? 24 अवतार होते, नहीं होते? तो वो लीला करता है कहाँ बैठ करके? बैकुंठ में। अब बैकुंठ में करता तो एक स्वरूप उसका कहाँ पर है? बैकुंठ में है। दूसरा स्वरूप उसका कहाँ है? क्षीर सागर में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? शेष साई नारायण। नारायण मतलब नर, पानी है, आयन मतलब वास करने वाला। जो जल में वास करते हैं उनको नारायण कहा जाता है ना। और एक स्वरूप कहाँ है? कहाँ बैठा है? वो है महाविष्णु। तो ये दोनों पार लेके, कौन बनने पार? 2 पार। एक नीचे है, समझे, गर्भोदक समुद्र के अंदर में, और एक बैकुंठ में है। इसलिए 14 लोक का जो मालिक है, वो इस जगत संसार के अंदर में अनेक अनेक प्रकार की लीला करते हैं, अपने रूप बदल के। कभी वो पूर्ण अवतार बनता है, समझे, कभी अंश अवतार बनता है, कभी अंश अवतार बनता है, समझे।
इस तरह से उसके अवतार होते हैं। तो पूर्ण अवतार जब होता है तब वो कृष्ण रूप में आते हैं, समझे। जब अंश अवतार होता है तो वो राम के रूप में आते हैं, और अंश अवतार होता है तो जितने भी कोट 33 कोट के देवता हैं उस रूप में आते हैं, है ना। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। इसका सूत्र ऋग्वेद के अंदर में कहा गया, ओम पूर्णमदा इदहम, कहते नहीं कहते हैं, वो पूर्ण है, पूर्णाति पूर्ण उच्चते, ऊंचा है। इसलिए संसार में माया में वो बैठ क्या करता है, लीला करता है, और वो अनेक रूप धारण करता है। उसमें आप देख लीजिए, कभी मत्स्य अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी कूर्म अवतार, बनता नहीं बनता। तो किससे होता है वो, कभी क्षत्रिय रूप में आता है, कभी जो है ब्राह्मण रूप में आता है, और कभी वैश्य रूप में आता है, समझे, और कभी शूद्र रूप में आता है। चार हैं। कभी वो ब्राह्मण रूप में आता है, तो ब्राह्मण रूप में जब आता है तब आप देख लीजिए परशुराम कहलाते हैं, समझे। इन अवतारों में क्रमशः भाग दिया जाता है, कितने अवतार ये होंगे, इस जाति के अंदर में होंगे कितने अवतार, तो ये लीला करता है। लेकिन वो भी दुनिया के अंदर में जो लीला करते हैं वो सिर्फ अपनी सीमा तक करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कलेक्टर अपनी सीमा तक रहता है, उसके आगे वो राज्य की सीमा नहीं लगता है, चीफ मिनिस्टर की सीमा में पहुंच नहीं सकता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो प्रधानमंत्री के सीमा में नहीं जा सकता। तो प्रधान मुख्य कौन है, जो सेंटर में है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। वहां तो दुर्लभ है किसी का पहुंचना सिवाय ब्रह्म सृष्टि के, हैं। हाँ, पहुंच सकते हैं, अक्षर जगत में पहुंच सकते हो, और वो भी कहाँ, अव्याकृत तक। और कोई कोई बिरला जो है और भी पहुंच सकता है, जो सबलिक तक जा सकता है। लेकिन केवल धाम के अंदर में, केवल ब्रह्म के अंदर में, सस्वरूप के चिंतन के अंदर में, वहां पर तो जिन शरीरों के ऊपर में ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा है वही जाएंगे। आज देखो सब मिल रहा है आपको। आपको हम विराट भी बता रहे हैं, वाणी से बता रहे हैं, वेद शास्त्रों के द्वारा बता रहे हैं। इस तरह से पूरा विस्तार होता है। ये नहीं श्री महामत कहे महामती जी कहती हैं, ऐसा नहीं, पूरा खोलो, पूर्ण खुलासा करो, तब लोगों की रुचि बनती है सुनने के अंदर में, कान तड़पते हैं कि इसके आगे और क्या होगा। तो भगवान विष्णु बैकुंठ के अंदर लीला करते हैं, और वो बैकुंठ से आते हो जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अव्याकृत के निर्मल चेतन के अंदर में पंचवासना में बैठे हुए हैं। पंचवासना में उनका नाम है भगवान विष्णु का, शिव जी का नाम है, कबीर जी का नाम है, नहीं है, सनकादिक का नाम है, सुखदेव जी का नाम है। ये तो 5 लिखे ही हैं, बताए गए हैं, इसके अलावा और भी हैं, है ना। इसलिए ये बैकुंठ बैठ करके लीला करते हैं, और संसार में अपने कभी पूर्ण रूप से आते हैं, कभी अंश रूप से आते हैं, और कभी अंशांश रूप से आते हैं। लक्ष्मी जी से वे दिन रात। अब देखिए लक्ष्मी जी कौन कौन लक्ष्मी जी हैं, जो क्षीर सागर के अंदर में बैठे हुए हैं, कमला आकार करते हुए, शेख साई नारायण कहलाते हैं, जो शेष मतलब सांप की सैया कल्पित करते हुए उस पर वो लेटे हुए हैं, और उनकी पाद सेवन करती हैं, वो कहलाती हैं लक्ष्मी जी। और जो बैकुंठ में बैठे हैं वो भी भगवान विष्णु, उनकी अर्धांगिनी भी लक्ष्मी जी। तो यहाँ पर जो नीचे बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं चल रही है, बात चल रही है बैकुंठ में रहते हैं, समझे नहीं। बैकुंठ के अंदर 3 पुरी है, एक बैकुंठपुरी है बैकुंठ नाम से, और एक है ब्रह्मपुरी, और एक है शिवपुरी, तीनों बराबर है। तो वहां बैठ करके वो जो लीला करते हैं, उनकी सेवा करने वाली लक्ष्मी जी हैं।
और एक और लक्ष्मी जी हैं जो कि अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी है, परम धाम। लक्ष्मी जी का गुजरान हो तो किन विध। अब कोई समझे भैया अक्षर भगवान और अक्षरानी मतलब कि वो लक्ष्मी जी हैं, वो कैसे समय बीतता होगा। अक्षर ब्रह्म तो रात दिन खेल बनाते हैं, कभी मिटाते हैं, बस उनका काम यही है। तो लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे होगा। तो उन्होंने बता दिया वाणी के अंदर में, जिस तरह से ब्रह्म सृष्टियों का गुजरान रंग महल में होता है, ऐसे अक्षरधाम के अंदर में लक्ष्मी जी सहित उनकी ईश्वरी सृष्टि है। वो ईश्वरी जब वो निकलते हैं, जब जाते हैं तो सबको अपने अंदर ले लेते हैं, सबको अंदर समा लेते हैं। जैसे यहाँ खेल के अंदर में आई तो श्यामा जी आई, श्यामा जी के साथ में सब समा करके आई। जैसे मोहम्मद साहब आए तो उनके अंदर सब आए। मोहम्मद चला मेराज को, समझे नहीं, सब रूहें मुझ में है क्या, उनके अंदर में है। लेकिन जब समय आएगा फिर वही श्यामा जी के साथ में आकर के रूह अल्लाह में सलगा जी मोमिन होते हैं, तब प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ये महालक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी जो हैं वो बैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ में रह करके अपनी लीला करती हैं। लक्ष्मी जी की भी महान लीला है, समझे। वो भी, उनको भी लोग अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, अनेक प्रकार की उनकी धारणा करते हैं। जो धारण करते हैं वही धर्म बन जाता है। कितने लोग करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, भले वो उल्लू पर बैठी है, बोलो, और सब डरते उल्लू से, नहीं डरते, लेकिन वो भी बहुत महान, देखो अभी लीला करती है। एनी छे मोटी विख्यात, इसलिए कहते हैं यदि हम लक्ष्मी जी की बात करने जाएंगे, एनी छे लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी जी का बात करने लग जाएंगे तो जो बात कहनी है वो रह जाएगी। इतना बार कह देते हैं कि लक्ष्मी जी की भी बड़ी महिमा है, विख्यात मतलब महिमा है। लक्ष्मी जी बहुत, सब लोग सेहते हैं और लक्ष्मी जी ना मिले तो सब बेकार है, नहीं है। इन्हीं इतनी देवताओं को अनुसुईया ने अपने घर में इतना सा बना करके पलना में डाल दिया था। लो बोलो, डाल दिया ना, डाल चित्रकूट में है आश्रम उनका, डाल दिया था। अब ढूंढते ढूंढते आई और नारद जी ने आग ही लगाई, समझे। नारद जी तो आग लगाने मन के स्वरूप है वो, हैं। उन्हें लगाई कि भाई देखो ढूंढो, यहीं हैं। हमने देखा वो जो है अनुसुईया के घर पर है, वो पहुंच गई तीनों की तीन, देखा कि वो तो वो लेटे, तीनों की तीन लेटे यहाँ, और मांग दिया उन्होंने। अब मांग तो की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा देते हम, लेकिन आप तीनों से कहो कि हमारे यहाँ पर 4-4 महीना दरवाजे पे बैठे, 4-4 महीने तीनों मेरे दरवाजे पर, समझे। अब बताओ, सबको हारना पड़ा, और ज्यादा और कहानी बताएंगे तो फिर अपन उसमें चले जाएंगे। हाँ, इसलिए वो बहन बन गई, उन्होंने राखी बांधी, तब से वो राखी चल रही है। राखी का मूल महत्व ये है। उस दिन में उन्होंने उनको ढूंढ लिया, उनसे कहा भैया हम तो एक बात चाहते हैं, हमारे भाई बन जाओ, और सिर्फ भाई भी बना दिया, ऊपर से बोले चौकीदार बन जाओ। 4-4 महीना, 4-12 महीने तक बैठाती थी, और सबका अलग अलग नंबर है। 4 महीने में कौन बैठने वाला है, शिव जी के, विष्णु जी के, ब्रह्मा जी। इस तरह से इनकी यदि विख्यात करने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, इनका वर्णन करने जाएंगे, महिमा गाएंगे, बहुत ज्यादा बन जाएगी। जे जीव वांछे पोते हित घर, हम तो बोलते हैं जो जीव, जे मतलब जो जीव, वांछे मतलब चाहता है, इच्छा करता है, पोते, समझे, अपने लिए कि उसका हित हो जाए, भला हो जाए, समझे,
वो समझती है कि हमें हमारी भलाई हो जाए और हमारा घर हमें मिल जाए। तो वो सुनो, ते सेवे श्री परमेश्वर। वो सेवे परमेश्वर मतलब भगवान विष्णु को परमेश्वर करके समझते, जो चाहते हैं जीव कि हमें वैकुंठ मिल जाए। समझे? वैकुंठ में ही प्रसन्न है सब लोग, समझे? वैकुंठवासी कहलाते हैं और ज्यादा करके लोग स्वर्गवासी कहलाते हैं। देखिए आओ महाराज जी के पीछे हैं तो वो प्रणामी और लिखे हुए हैं स्वर्गवासी। तब मेरा दिमाग हो जाता, सारी जिंदगी तुम जो है सुंदर साथ रहे, ब्रह्म सृष्टि रहे, और जब मरने के समय पर तुम करवा दे स्वर्गवासी करवा दे। कई लोगों का सुधरवाया हमने, भैया उसमें लिख दो कि भैया परम धाम वासी हैं, तो अच्छा लगता है। तो वो सब लोग परमेश्वर जान करके उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मादिक नारद छे देव। तो ब्रह्मा जी से लेकर नारद जी तक जितने भी देव हैं वो क्या करते हैं? बीजा सुर नर अनेक करे एनी सेव। बीजा मतलब दूसरा, सुर मतलब देवता, और नर मतलब मनुष्य। चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, अनेक प्रकार से इनकी सेवा करता है। आप देख लो, शिव जी वही हैं, नाम देखो तुम कितने हैं, महेश्वर, कितने कितने नाम लिख लिख करके हैरान होते हैं जगह जगह पर। तो सब लोग इनकी सेवा, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, इनकी सेवा को करते हैं। ब्रह्मांड विखे केटला लाओ नाम। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर मैं कितना नाम लूं, कितने लोगों का नाम लेकर के बताऊं कि कौन कौन कैसे कैसे सेवा करते हैं। सहो कोई सेवे श्री भगवान। सब कोई मतलब सब कोई, सेवे मतलब सेवा करते हैं, श्री भगवान भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। सेवता न पामे पार। और सेवा करते करते बोलो, इतनी सेवा करते हैं और पार नहीं पाते हैं, मतलब कि उनको उनका लीला समझ नहीं आती है, उनकी लीला को वो पार नहीं पाते हैं। समझे? खुद देख लेना, अभी वही बताने वाले हैं कि सेवंता ना पावे, लक्ष्मी जी भी सेवा करती हैं, उनकी अर्धांगिनी है, वो भी उनका पार नहीं पा रही है। अब दूसरी की बात क्या है, इसलिए बोल दिया उन्होंने, सेवंता ना पावे, सेवा करते करते अर्धांगिनी होते हुए भी। अभी बहुत अच्छी बात आने वाली है, देखना। ये लीला एहनी छे अपार। ये लीला एहनी छे, इनकी, एहनी मतलब इनकी जो लीला है अपार बेशुमार है। कौन कौन सी लीला का है, कौन कौन प्रकार की लीला का वर्णन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में पहले स्कंद से लेकर के और कहाँ तक, 9वें स्कंद तक सभी अवतारों का वर्णन आ रहा है और भगवान विष्णु की लीला का जिक्र हो रहा है बहुत ज्यादा। 10वें स्कंद के अंदर में 90 अध्याय के अंदर में वो त्रिधा लीला छिपी हुई है जो हर किसी के बस की नहीं है। समझे नहीं? जो 10वें स्कंद में 90 अध्याय के अंदर में विचार करना, 90 अध्याय हैं, कितनी बातें हुई राज्य की मोहम्मद साहब से, 90,000 हरूफ हुए नहीं हुए? बोलो, उन 90,000 में 3 भाग कर दो, 30 वही है। 30 पहले पढ़ोगे तो उनके बचपन की लीला है, ब्रज की लीला है, समझे? और 30 पढ़ोगे तो उसके अंदर में रास लीला है, और वो लीला है जो रास सुखदेव मुनि जी ने समझा सके, राजा परीक्षित नहीं सुन सके।
और उसके बाद में उन्होंने जो लीला की है, उन्होंने जो लीला कितने वर्ष की है? 112, ठीक है, जो लीला की है। तो बाल लीला, किशोर लीला और आखिर की लीला की नहीं की। तो जब इसको मिलाओगे तो आप दोनों बात मिला सकते हो, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास। इसके सारे मगज मायने मतलब गूढ़ रहस्य हमारे पास हैं, इंद्रावती जी कहती है नहीं, और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकी सेवा अपार करने वाले और अनेक प्रकार की उनकी सेवा करने वाले जो पार नहीं पाते हैं, आगे सेवा की दीछे घणे। आगे मतलब पहले सेवा की है, की दी मतलब की है, घणे बहुत, आगे भी बहुत लोगों ने इनकी सेवा की है, इनकी बंदगी की है, इनकी आराधना की हुई है, अनेक प्रकार से बहुत से लोगों ने की है। ते जो जो वचन सुख जी तणे। कह दिया, इसलिए उन वचनों को यदि देखना है, जो जो मतलब देखना है, तो कहाँ मिला है प्रमाण? बोले सुखदेव मुनि जी की वाणी में। सुखदेव मुनि जी की वाणी, अब आपको मालूम है वाणी प्रकट तो हुई है वेद व्यास जी द्वारा, लेकिन उसको पूर्ण तरह से उजाले में लाना, प्रकाश में लाना और उसकी बारीकी को खोलना, वो सुखदेव मुनि जी ने किया है। इसलिए जो खोल दे उसकी शोभा है। स्वामी जी भी यही कहते थे, वेद शास्त्र पुराण या जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, जो खोल दे उसका रहस्य जो प्रकट कर दे उसका होगा। अब पर्स गुम गया, बोलो, अब पर्स मिल गया किसी और को, उसमें उसकी पहचान कैसे होगी भैया? पहचान तो तभी होगी पर्स में क्या है, पर्स में क्या है उसकी पहचान बताओ, जो पहचान बताएगा उसी का होगा। बोलो, पहचान बता नहीं पाते हैं, अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका मुकाम क्या है, हैं? कैसे वो वैकुंठ में या अक्षरधाम में या परम धाम में कैसे करते? तो जो भेद खोलेगा उसी का होता है, ये प्रमाण। इसलिए सुखदेव महाराज जी के, सुखदेव जी के वचनों की हम तुमको गवाही देते हैं कि अनेकों ने सेवा की है और आगे और भी करेंगे। यह छे वो समर्थ, ये वो समर्थ, समर्थ वो सामर्थवान, ये है मतलब भगवान विष्णु, ये वो मतलब ऐसा सामर्थवान है भगवान विष्णु। सेवक ना सारे अर्थ, सारे बोलते हैं पूर्ण करना, सेवक के सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, उसको बोलते हैं अर्थ। सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं भगवान विष्णु। अभी देखना दृष्टांत आएगा, यहां तक कि ब्रह्मा जी की भी इच्छा पूरी कर देते हैं। दूध पानी की निवेदन में सुन लेना, समझे, खीर और नीर को निर्णय कर देंगे। कौन जाएगा उनके पास? ब्रह्मा जी जाएंगे हाथ जोड़ करके, भगवान फंस गए, आज हालत खराब हो गई, क्योंकि इन सबको एक ही काम है कि इनकी कोई पूजा करे, शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ा देवे, समझे नहीं, और भांग और जितने नशा सब चढ़ा देवे। भगवान शिव जी बोले तथास्तु, जाओ, और फिर चाहे जो कुछ हो, और जब कुछ होने लगता तो भागते फिरते भगवान विष्णु के पास, जिनको हरि कहा जाता है, दूसरे नाम से उनको हरि कहा जाता है, भागते फिरते हैं, फिर भगवान विष्णु ही संभालते हैं। इसलिए सबको इनकी सेवा करता है और इनसे अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है। हवे यह तड़ो जो जो गिनाने, जो सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इतना सामर्थ्यवान है। हवे, अब जागृत हो जाओ, अब इनका ज्ञान सुन लो। इनका ज्ञान मतलब इनकी साहिबी देख लो। इतना सब करते हैं लेकिन उनकी सारी हकीकत ब्रह्म सृष्टि जानती है।
उनकी सारी बातें पूरी जानकारी रखती हैं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मा की भी जानती हैं, विष्णु की भी जानती हैं, शिव जी की भी जानती हैं। तो ये ऐसा है, इसका ज्ञान समझ लो, इनकी महिमा समझ लो आप कैसी है। मोटी मत नो धनी भगवान। इसलिए हो गया मोटी मत। मोटी मतलब महान बुद्धि, बड़ी बुद्धि है कि नहीं। पंचवासना में, पंचवासना में बैठे नहीं बैठे हैं। इनका मत, इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि पंचवासनाओं में कहा गया है। इतनी बड़ी बुद्धि है। एक समय करी बैठा ध्यान। और यही भगवान विष्णु एक बार एक समय ये ध्यान करके बैठ गए। ध्यान तो रोज करते थे, लेकिन उस समय पर उनको ध्यान अति जोर हो गया, बहुत ज्यादा ध्यान में मग्न हो गए। जब वो ध्यान में बैठे तब वो विसरी शरीर तनी सुध सान। उसको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। विसरना मतलब भूल जाना। उनको अपने शरीर तक की सुध नहीं रही और इतने मग्न हो गए, इतने उसमें खो गए कि देह की परवाह ही नहीं है, उसके बारे में उनको कोई विचार ही नहीं है। ए सदीवे चितवनी करे। ये सदैव मतलब सदा, सब दिन। चितवनी तो ये हर दिन करते हैं, हर बार, हर रोज करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक दिन चितवनी करते करते मगन हो गए। फर्क कितना हो गया। चितवनी तो ये रोज करते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो चितवनी ध्यान के अंदर में इतने ओत प्रोत डूब गए उसके अंदर में। पण बाहर कहने खबर ना पड़े। पण परंतु बाहर कहने किसी को भी जरा भी उनकी खबर नहीं पड़ी। ध्यान में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हुए हैं, लेकिन कौन देखेगा। कोई ध्यान में बैठा हो तो भैया घर की अर्धांगिनी ही समझ पाएगी ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है। दूसरे को किसी को खबर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, किसी को भी जानकारी नहीं थी। एणे समय ध्यान थयो अति जोर। एणे मतलब ऐसे समय में ध्यान अति बहुत जोर पकड़ गया, बहुत जबरदस्त ध्यान। इस तरह से वो ध्यान में इतने खो गए। प्रेम तणी चंपानी कोर। इसलिए प्रेम तणी, प्रेम की, चंपानी मतलब चप जाना, दब जाना। बोलो मात्र कोर किनारा। अब सब लोग समझेंगे उन्हें बहुत किया है, लेकिन यहाँ इशारा कर दिया है कि इतना प्रेम प्रकट हो गया, इतने प्रेम में डूब गए कि एक कोर होते ना किनारा, है ना, एक छोर का किनारा ही दबा है। उनके इस प्रेम भाव से, उनकी इस बंदगी ध्यान से, प्रेम की एक मात्र एक किरण जो कि दब गई, मतलब कि इतना प्रभाव पड़ा। दबने का मतलब है इतना असर हुआ। लक्ष्मी जी आव्या एणे समय। और ऐसे समय में लक्ष्मी जी का आगमन हो गया। लक्ष्मी जी ऐसे समय में आके सामने खड़ी हो गई। मन अचरज पाम्या विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य हो जाना, मन में सोच करके, इसको बोलते हैं आश्चर्य की भंगिमा। इस तरह से आकर खड़े हो गई और आश्चर्य करके, अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, क्या बात है ये। तो आकर के वो विस्मय आश्चर्य में पड़ गई। आवी लक्ष्मी जी उभा रह्या। अब वो ध्यान में थे, ध्यान में भंग नहीं किया जाता, ध्यान में कभी किसी को टोका नहीं जाता है। ध्यान से उठ जाए फिर बात करो,
है ना। इसलिए आकर के आश्चर्य किया उन्होंने, विस्मय हुई, लेकिन आकर के वो खड़ी रही कि इनका ध्यान जब टूटे तब बात करें हम। होती मर्यादा नहीं होती है, कोई बैठ जाए ध्यान में तो वहीं हिला दे, लो भैया हमारा काम है, तू बात कर लो। वो आकर के खड़ी रही, आकर के बोली नहीं। श्री भगवान जी ત્યાં जागृत थया। और श्री भगवान जी ત્યાં तब वहां पर उनका एकदम से ध्यान टूटा, जागृत हुए, और जागृत हुए और सामने देखा लक्ष्मी जी। समझे? बताओ, आप समझ लो। है इसलिए आज भी वह परंपरा है कि यदि कहीं पर कुछ बात हो जाए और यदि श्रीमती जी आ जाए तो श्रीमान जी घबरा जाते, क्या जवाब देंगे। होता नहीं होता, पहले से चला आया है। लक्ष्मी जी करें विनती। और लक्ष्मी जी प्यार से, क्योंकि कोई भी बात एकदम से ऊपर नहीं बढ़ाई जाती है, झगड़ा नहीं किया जाता है, ओढ़ाना ऐसा नहीं। तो पहले विनती से, समझे नहीं क्या होता, साम दाम दंड भेद, 4 नीति होती है। साम मतलब प्यार, है नहीं। दाम मतलब दाम ले लो भैया कुछ हमारा, और नहीं समझो तो डंडा लगाओ, झगड़ा करो, या फिर उनका भेद जानो। सबसे अच्छा होता है जो भेद जानता हो, 12 में तुमसे दवा रहेगा। समझे? भेद रहस्य उसका राज जानते हो तो देख लेना 12 में तुम्हारा बोल वाला ज्यादा रहेगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने पहले विनती करी। क्या विनती करी? आमे बीजो कोई देखता नहीं। आमे मतलब हम, बीजो मतलब दूसरा, यहाँ किसी दूसरे को हम देखते ही नहीं है, आप ही आप हैं पूरे 14 लोक के अंदर में। जहां सुनो विष्णु जी विष्णु जी विष्णु जी। ये जो दम शरीर है ना, आजाद झील दम सबन में क्यों है? क्योंकि जब अजाजिल महाविष्णु को वहां से निकाला गया ना, तो उसने यही किया था, अजाजिल मेरा हुआ दुश्मन, नहीं बोलते? इसकी औलाद की भानु राय हो सबके दिलों पर बादशाह है, इसलिए उन्होंने ये बात मांगी थी। तो ये महाविष्णु के अंश हैं भगवान विष्णु, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने वाली हैं। इसलिए उनसे वो विनती करके यही कहते हैं कि आपके बिना तो हम कुछ हम आज तक जाना ही नहीं है। हमें तो गर्व रहता था कि हमारे पति देव सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं, महान हैं, इनकी जैसा तो कोई है ही नहीं है। फिर क्या हो गया ये आज? कहनो तमे करो छो ध्यान। आप किसका ध्यान करते हो? आप किसका चिंतन करते हो? किसके लिए आप विचार कर रहे हैं? ते मुने कहो श्री भगवान। ये भगवान जी, ये आप मुने मेरे को समझाओ, कहो इसके बारे में, इस पर रोशनी डालो कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। मारा मन मा थयो संदेह। मेरे मन में तो शंका आ गई। संदेह मतलब भ्रम, शंका, इतनी शंकाएं आ गई हैं, अब शंकाओं का अंबार लग गया है। अब और बात छोड़ना बंद, सोचना बंद कर दिया। एक ही है कि हमारे भगवान विष्णु हमारे नाथ हैं। भगवान विष्णु को ही प्राणनाथ कहती हैं, समझे? नहीं कहती हैं लक्ष्मी जी। इसलिए मेरे मन में तो ये शंका हो गई है। आज तक भ्रम में थे कि भैया हमारे नाथ ही बड़े हैं, आज पता चला कि आपसे कोई बड़ा है, ये शंका हो गई। कही पृछ्वो मुने एह। कहने लगी, कहीं मतलब कहने लगी, पृछो समझाओ, इसके बारे में आप हमें समझाइए, हमें शंका हो गई कि आप किसका ध्यान करते हैं और कहाँ हैं। पूछ लेंगे पूरा पता, बताओ पता, हम पहुंच जाएंगे उनके पास, समझे? कि हाँ वसने की हो ठाम। पूछ लिया नहीं कि यहाँ रहते हैं और स्थान कहाँ है? क्यों पूछ रही हैं? जाके फिर बजेंगी जाकर।
कि तुम कहाँ रहते हैं, स्थान कहाँ है, पहले तो ये बताओ। ते मुने कहो श्री भगवान। श्री भगवान जी, भगवान विष्णु से कह रही हैं लक्ष्मी जी कि हमें बता दो कहाँ रहते हैं और उनका रहने का स्थान कहाँ पर है। ए लीला सांभलू श्रवणे। ये धनी, हमारे अपने धनी कहते हैं, बोले हैं इनकी जो लीला है, जिनका तुम ध्यान करते हो, कैसी लीला करते हैं, जिनमें आप इतने प्रभावित हो गए हो, जिनकी लीला में आप मस्त मगन हो गए हो, अपने शरीर तक की सुध नहीं है आपको। इसलिए इन लीला के बारे में मेरे को विस्तार सहित बताइए। वली वली लागू चरणे। इसलिए हम बार बार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अर्ज करते हैं, मेरी विनती सुनो, आप हमें बता दीजिए उनका स्थान ठिकाना, क्या लीला करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये आप हमें अच्छी तरह से समझाओ। वली वली लागू चरणे। किहा वसने की हो ठाम। ते मुने कहो श्री भगवान। ए लीला सांभलू श्रवणे। वली वली लागू चरणे। वली वली लागू चरणे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम जी।